यदि मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊं जिससे आप अपनी जिंदगी में अपनी कोई भी विश पूरी कर सकते हो और कहूं इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 5 दिन 20 मिनट इन्वेस्ट करने हैं, तो शायद आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा। लेकिन आप मानो या ना मानो, आपका सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्सल एनर्जी ऐसे ही काम करते हैं। आने वाले कुछ मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, तो प्लीज आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक से कई लोग अपनी विशेस को पूरा कर चुके हैं। इस टेक्निक को हम 55x5 टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। 55x5 का मतलब है 5 दिन में 55 बार आप अपनी किसी भी विश को इस टेक्निक से पूरा कर पाएंगे। दरअसल जब हम किसी भी थॉट को अपने सबकॉन्शियस माइंड में भर देते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है। यूनिवर्सल एनर्जी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार हमारे आसपास की हर चीज में बदलाव लेकर आती है। आपने कई बार देखा होगा जैसे लोग बिना किसी सहारे के, बिना किसी रिसोर्सेस के कामयाबी की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। उन सबके पास एक चीज बहुत कॉमन होती है और वो है कि वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। इसीलिए उनका सबकॉन्शियस माइंड उनके पॉजिटिव थॉट्स को सच मान लेता है और इसीलिए उनको वो सारे मौके मिलते हैं जो उनके सपने साकार करने में उनके लिए हेल्पफुल होते हैं। रेकी में यूनिवर्सल एनर्जी और सबकॉन्शियस माइंड के तालमेल पर जोर दिया जाता है। बहुत सारे तरीके हैं जिनकी मदद से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस कर सकते हैं। हम अपने इस सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ऐसी बहुत सारी चीजों को पा सकते हैं जिनके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक हमारे सबकॉन्शियस माइंड की मदद से हमारी किसी भी कल्पना को प्रैक्टिकली पॉसिबल कर सकता है। अब सवाल आपके मन में होगा कि ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक आखिर काम कैसे करती है, 55x5 टेक्निक कैसे फॉलो करनी चाहिए। डोंट वरी, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में बताऊंगी। साथ में मैं आपको बताऊंगी कि इस प्रोसेस के दौरान आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें आपकी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपको अपने दिन के 20 मिनट तय करने हैं। ये 20 मिनट बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इसीलिए आप वो वाला टाइम चुनिए जब आप पूरी तरह से अपने आप को टाइम दे पाएं। इस 20 मिनट आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप अपने रूम में जाके बैठिए और एक पेन और पेपर लेकर बैठिए। कोशिश कीजिए जो आप पेन यूज करें वो रेड कलर का पेन यूज करें। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट स्टेप की। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको जो भी आप अपनी विश चाहते हैं, आप किस विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यह तय करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप अपनी विश को फाइनलाइज कर लें। आप जो भी विश चाहते हैं उसे स्पेसिफिक करें। जैसे यदि आप कोई पैसे चाहते हैं तो आप ये ना सोचें कि ढेर सारे पैसे, बल्कि आप जितना स्पेसिफिक हो सके उसको उतना स्पेसिफिक करें। जैसे कि 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, आपने किसी से कोई पर्टिकुलर पेमेंट लेना है, वो जितने अमाउंट का पेमेंट आपको उससे लेना है वो पर्टिकुलर अमाउंट मेंशन करें। यदि किसी कार्य के पूरा होने की विश कर रहे हैं, जैसे कि स्पेसिफिक डिटेल्स यूज करें कि किसी पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में आपको जाना है, वहां आप सक्सेस होना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू है जिसको आप क्लियर करना चाहते हैं, कोई कंपटीशन है जिसको आप क्लियर करना चाहते हैं, तो उनके बारे में आप स्पेसिफिकली मेंशन करें। याद रखें कि आपका लक्ष्य जितना साफ होगा, जितना स्पेसिफिक होगा, उतने अच्छे इसके रिजल्ट्स होंगे। अब आपको अपनी विश को उस पेपर पे रेड कलर के पेन से 55 टाइम्स लिखना है। 5 दिन तक आप डेली अपनी विश को 55 टाइम्स लिखेंगे। इसी टेक्निक को हम 55x5 बोलते हैं और ये टेक्निक ऑटोमेटिकली काम करती है। आप अपनी विश को जब लिखते हैं तो आप उसको फील करेंगे कि आपकी विश पूरी हो रही है। उस टाइम आप किसी और चीज के बारे में नहीं सोचेंगे। जब हम विश लिखते हैं तो उसका भी एक मेथड है जो मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप में आपको अपने विश, अपने लक्ष्य को प्रेजेंट टेंस में लिखना होता है। आप अपनी विश को इस तरीके से लिखेंगे कि वो अभी आपके साथ हो रही है। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करना है कि ऐसा सच में हो रहा है। आसान तरीकों में कहूं तो आपको अपनी विश को फैक्ट की तरह लिखना है। आप अपनी विश को सिर्फ लिखना नहीं है, बल्कि वो पूरी हो गई है ऐसा फील करना है।
जैसे यदि आप अपनी विश लिख रहे हैं कि मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए आ गए हैं, तो आपको ऐसा फील भी करना है कि आप उन पैसों का क्या करोगे, आपको वो पैसे कहाँ कहाँ खर्च करने हैं, आपको क्या खरीदारी करनी है, ये सारी बातें आपको सोचनी शुरू कर देनी चाहिए। जब आप ऐसा मानते हो कि आपकी विश पूरी हो चुकी है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे वो आपकी विश प्रैक्टिकली साकार हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज को भी एक्सेप्ट कर लेता है, यूनिवर्सल एनर्जी उसे पूरा करने के लिए चारों तरफ से बदलाव लाना शुरू कर देती है। और इसके लिए आपका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, आपका चीजों पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं स्टेप थर्ड की। स्टेप थर्ड में है कि आपकी विश आपके लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, आपकी विश आपके लिए क्या मायने रखती है। यह सवाल इस प्रोसेस शुरू करने से पहले आप अपने आप से जरूर पूछें, क्या आप अपनी विश को पूरा करने के लिए लगातार 5 दिन तक 20 मिनट का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आपका जवाब भी हाँ है, तो इस प्रोसेस के लिए तैयार हो जाइए। याद रखिए, कुछ पेपर, थोड़ी सी इंक और 5 दिन के 20 मिनट, आपकी विश पूरी करने के लिए सिर्फ यही चीजें रिक्वायर्ड है। अब हम बात करते हैं इस रिचुअल के लिए सावधानियों की, कि आपको क्या क्या सावधानियां इस रिचुअल के लिए बरतनी है। इस रिचुअल के रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए कुछ चीजों का स्पेशल ध्यान रखना होता है। 55x5 रिचुअल को रात को सोने से ठीक पहले या फिर सुबह उठने के ठीक बाद करें, तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। कोशिश करें या तो आपके दिन की शुरुआत इस रिचुअल से हो, या फिर आपका दिन इस रिचुअल के साथ खत्म हो। कोशिश करें कि आप टाइम को लेकर बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहें। रिचुअल उसी समय करें जिस समय आपने पिछले दिन किया था। अगर संभव ना हो तो कोशिश करें कि समय में बहुत ज्यादा अंतर ना हो। अगर आप मॉर्निंग में रिचुअल लिख रहे हैं तो मॉर्निंग में ही लिखें, अगर आप रात को लिख रहे हैं तो फिर रात को ही लिखें। डिसिप्लिन के साथ 20 मिनट का टाइम 5 दिन तक आपको डेली निकालना है। इस समय आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसीलिए एकांत में इस प्रोसेस को करें। अपनी विश को एक 3D चित्र के रूप में अपने मन में बनाएं और इमेजिन करें कि आपकी वो विश पूरी होने के बाद आप कैसा फील करेंगे। आप उस इमेजिनेशन का पार्ट बने। सबसे ज्यादा जरूरी है इस रिचुअल के बारे में कि आप ये बात किसी और से ना करें, किसी और को अपनी विश के बारे में ना बताएं, इवन अपने करीबी लोगों को भी ना बताएं। अपनी विश को अपने गोल या टारगेट के रूप में लिखें। अपना टारगेट लिखते टाइम प्रैक्टिकल होकर सोचें। जो चीज आप 5 दिनों में पूरी कर सकते हैं, उसी चीज के बारे में लिखें। अपनी विश को आप प्रेजेंट टेंस में लिखें कि आपकी विश पूरी हो चुकी है, और इसके लिए आप यूनिवर्सल एनर्जी के थैंकफुल रहें। आपको अपनी विश को आभार प्रकट करते हुए लिखना है, जैसे कि मैं आपका धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, या फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ कि मेरी ये रुकी हुई पेमेंट आ गई, या फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ कि मैं इस कंपटीशन में सक्सेस हो गई। तो जो भी आपकी विश है, आप उसको बहुत स्पेसिफिकली और बहुत क्लियरली लिखें। 5 दिन से पहले इस प्रोसेस को बंद नहीं करना है, चाहे आपकी विश 3 दिन में पूरी हो या 4 दिन में पूरी हो। अपनी विश पूरी हो जाने के बाद भी आप इस विश को 5 दिन तक रेगुलर कंटिन्यू लिखेंगे। यदि आप किसी दिन मिस कर देते हैं, तो आपको इस प्रोसेस को दोबारा से शुरू करना होगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, आपको अपने विशेस लैपटॉप, मोबाइल फोन या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर नहीं लिखनी है। आप अपनी विश को पेन और पेपर पर ही लिखेंगे। तो आप इस टेक्निक को फॉलो कीजिए और आप अपने रिजल्ट्स को फील कीजिए, क्योंकि इस टेक्निक के 100% रिजल्ट्स हैं। तो आप इस टेक्निक को जितने पॉजिटिव होकर फील करेंगे, जितने पॉजिटिव होकर सोचेंगे, उतनी यूनिवर्सल एनर्जी आपकी चीज को, आपकी विशेस को पूरा करने में आपकी हेल्प करती है। तो आज का ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। मैं आप सब लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप इसको जरूर बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, बहुत पॉजिटिव होकर फॉलो करेंगे। अगर आप इस चीज को पॉजिटिव होकर फॉलो करते हैं, तो पूरी यूनिवर्सल एनर्जी आपको आपकी विश पूरी करने में हेल्प करती है।
आगे भी हम नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, कुछ इसी तरीके के टॉपिक लेकर आएंगे जिनके बारे में हम बात करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हों आप प्लीज हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी मोटिवेट हों, क्योंकि इसके रिजल्ट्स 100% हैं। अगर आप पॉजिटिव होकर इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। आप सभी स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, फेस मास्क जरूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, और सबसे ज्यादा जरूरी नमस्ते। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और सबसे ज़रूरी नमस्ते।